अच्छा जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 8.3। ठीक है, 8.3 में बेटे रुकूंगा या पिछली वाली साइड चले जाओ, उधर से क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड क्या होता है? निकालना। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का आंसर इनको भी भेजो सर, बोलते डिवाइड का आंसर ये हां जा सर, ये मल्टीप्लाई का आंसर। हां ठीक है सर मैंने बोला प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई का आंसर। इट मींस हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिया होगा। अदर आवाज है नहीं, उसमें जो मल्टीप्लाई करने के लिए दिया होगा उसका आंसर करना है। ठीक है, पहला पार्ट 9/2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 7/4। ठीक है, ध्यान देना। चलो आप नोट करो, ध्यान देना। आप कैसे करेंगे? इधर 9/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7/4 था आपके पास। आप कैसे करोगे? सबसे पहले 9/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7/4। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से करोगे तो आपने देखा कि जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्वेश्चन में अगर कुछ आपने इंप्रूवमेंट करनी होती है तो उसको इंप्रूवमेंट करके आप सॉल्यूशन में लिखते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पे तो कोई इंप्रूवमेंट करने के लिए थी नहीं हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 डिनोमिनेटर में है और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? 9। ये इवन नंबर है, ऊपर ऑड नंबर है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अगेन 2 के टेबल में ये वाला न्यूमरेटर 7 नहीं आता और 4 के टेबल में भी 7 नहीं आता। 9 4 के टेबल में 9 आता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऊपर वाले जो टर्म्स होते हैं उनको न्यूमरेटर कहते हैं हम। ऊपर वाली टर्म्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाली टर्म्स होती है उनको क्या कहते हैं हम? डिनोमिनेटर्स। कंडीशन यहाँ पे क्या होती है? कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है आपस में डिवाइड हो सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड या कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि न्यूमरेटर में 9 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो ये आपस में डिवाइड कैंसिल नहीं होंगे। न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो ये भी आपस में डिवाइड कैंसिल नहीं होंगे। न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 4 है, आपस में डिवाइड कैंसिल नहीं होंगे। न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 4 है, ये भी आपस में डिवाइड या कैंसिल नहीं होंगे। समझ आए यहाँ तक? जब ये आपस में डिवाइड और कैंसिल नहीं हो रहे हैं इट मींस आपने क्या करना है? डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा? 9 7 जार कितना होता है? 63 हो जाता है आपके पास। और यहाँ पे 9 के लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं है, इट मींस ये प्लस है। कौन सा है? प्लस है। और 7 के लेफ्ट साइड में कौन सी निशानी है? माइनस की। तो 9 7 था 63 प्लस माइनस माइनस का 63 आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 4 है। 2 4 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, चलिए अगला पार्ट क्या कहता है? देखना, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 3/10 मल्टीप्लाई बाई सिंपल ब्रैकेट माइनस 9। ठीक है, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 9 सिंपल ब्रैकेट में जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1। ठीक है, यही हमारा टारगेट होता है जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, एज इट इज क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ अगर इंप्रूवमेंट करने के लिए होते हैं तो उस इंप्रूवमेंट को करते हैं। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा, आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 10, आपस में डिवाइड होने वाली बात नहीं है। अगेन आप चेक कर रहे हो न्यूमरेटर में 9 है और अपान में 1 है। न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 10 है, ये भी डिवाइड होने वाली बात नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो 3 9 क्या होता है? 27 हो जाएगा
यहाँ पे 3 के लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं, मींस प्लस की निशानी, प्लस माइनस माइनस अपान में देखिए डिनोमिनेटर में 10 के लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं और डिनोमिनेटर 1 के लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं, मींस दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है। तो 10 1 जार 10। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा -27 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। थर्ड पार्ट इज -6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 11। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप देख रहे होंगे -6 अपॉन 5 और मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 11। अब आ जाए -6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में 11, 9 अपॉन में 11। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 6 है और डिनोमिनेटर में क्या है 5। न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में क्या है, और अगर इधर क्रॉस में चेक करेंगे आप डिवाइड होता है कि नहीं, तो 6 और 11 नहीं होंगे, 9 और 5 नहीं होंगे। जब ऊपर नीचे आपने देखा कि आपस में डिवाइड होने वाले नहीं है, हम क्या कर देंगे इसके बाद डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 9 का कितना होता है 54 अपान में 5 11 का कितना होता है 55। बट आप साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइन आपके पास देख रहे हैं न्यूमरेटर में माइनस का 6 है और माइनस ये प्लस का 9 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास माइनस का 54 अपॉन 55 आ जाएगा आंसर, बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों प्लस में। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। थ्री अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ब्रैकेट -2 अपॉन 5। हो गया भी? अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ब्रैकेट -2 अपॉन 5। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होने वाले नहीं है, बिकॉज दे आर बोथ प्राइम नंबर्स। 3 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले ही अपने आप से मतलब डिवाइड होते हैं और किससे डिवाइड होते नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे ये भी दोनों क्या है 2 और 5 भी क्या है, ये भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे। क्रॉस में देखते हैं 7 और 2 भी डिवाइड नहीं होंगे, 3 और 5 भी आपस में डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मींस आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 जार 6 अपॉन 7 5 जार 35। यहाँ पे 3 के लेफ्ट साइड में प्लस, 2 के लेफ्ट साइड में प्लस माइनस -6 अपॉन 35 इज यूर, बिकॉज नीचे तो दोनों के साथ प्लस की निशानी थी तो प्लस ही आंसर आएगा। अंडरस्टूड? चलिए सॉरी, फिफ्थ पार्ट 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट में बस ये पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में हमेशा डिवाइड होते हैं या कैंसिल होते हैं, लेकिन बीच में निशानी कौन सी होनी चाहिए मल्टीप्लाई की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 मींस 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 अपॉन 11 आपस में डिवाइड नहीं होंगे एंड 2 अपॉन 5 वो भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे। 2 और 11 भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे, 3 और 5 भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे। तो नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 3 2 जार 6 अपॉन 11 5 जार 55। दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस मींस प्लस, प्लस प्लस मींस प्लस। चलो नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट इसका वो है 3 अपॉन, अजर आवाज आ रही बेटा आपकी, 3 अपॉन -5 मल्टीप्लाई बाई -5 अपॉन 3। यहाँ पे कंसेप्चुअल है, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, कर लिया नोट ऑन। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास -5 है और ऊपर न्यूमरेटर में -5 है। तो जब आप इसको करोगे तो 3 अपॉन -5 मल्टीप्लाई बाई
-5/3 यही है। तो एक चीज याद रख लेना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में साइन कैंसिल हो सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे आपस में डिवाइड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, वैसे आपके पास साइन को भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में माइनस साइन और डिनोमिनेटर का माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास क्या बच जाएगा? ये बचेगा आपके पास 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/3। ठीक है, बिकॉज साइन तो कैंसिल हो गया। अभी आपके पास फर्दर क्या बचा देख लो, ध्यान देना है। अब 3 और 5 आपस में डिवाइड तो नहीं होंगे, 5 और 3 आपस में डिवाइड तो नहीं होंगे, बिकॉज छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आना चाहिए। मुझे पता है कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इधर भी 3 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन मुझे पता है 5 के टेबल में 5 आता, 3 के टेबल में 3 आता है। तो क्रॉस में भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो। कंडीशन ये है कि बीच में मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो 3 1s are 3 1s are 5 1s are 5 1s are, it means 1/1 multiplied by 1/1, it means 1 1s are upon 1 1s are, it means 1 आंसर अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, थैंक यू। पीछे करो ठीक करो हाँ।